हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में मस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन बहुत ही शुभ हो तथा महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। और यह कृपा बनी भी रहेगी क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए राजस्थान हिस्ट्री के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो क्लास पर बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें तथा एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। एंड और भी आपको अगर क्लासेस चाहिए राजस्थान ज्योग्राफी या राजस्थान हिस्ट्री की तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध को निम्न में से किस विद्या ने खमनोर का युद्ध कहा? अबुल फजल, गोपीनाथ शर्मा, कर्नल टोड, बंदायूनी। ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर, अबुल फजल ने दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। यदि मैं पूछूं आपके कि जो हल्दी घाटी का मैदान है वो दोस्तों कहाँ है, तो राजसमंद में है, राजसमंद में है। यदि मैं पूछूं कि जो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया, तो 18 जून 1576 को युद्ध लड़ा गया हल्दी घाटी का। किन किन के मध्य? तो महाराणा प्रताप व अकबर की सेना के मध्य यह युद्ध हुआ। जब अकबर ने अक्टूबर 1567 में चित्तौड़ के किले की घेराबंदी की तो मेवाड़ का राणा कौन था? अच्छा क्वेश्चन है। फतेह सिंह, कुंभा, उदय सिंह, राणा सांगा। ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर, क्योंकि दोस्तों जब आक्रमण किया गया अकबर के द्वारा चित्तौड़ पर 1567 में, तब जो चित्तौड़ के राणा थे वो उदय सिंह थे। यदि मैं पूछूं कि चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ, तो 1567 में हुआ। यानी जब अकबर ने घेराबंदी की तब उदय सिंह थे वो यहाँ से निकल गए थे चित्तौड़ के किले से, लेकिन यहाँ पर जयमल मेड़तिया व पत्ता सिसोदिया इन वीर योद्धाओं के नेतृत्व में केसरिया किया गया तथा फूल कवर जो कि पत्ता सिसोदिया की पत्नी थी इनके नेतृत्व में जौहर किया गया, यानी तीसरा साका। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुगल अधिकारियों के नेतृत्व में भेजे गए शिष्टमंडलों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। दोस्तों अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए जो अधिकारियों को भेजा गया उनका जो काल कर्मानुसार है उनको व्यवस्थित करना है। नीचे इनके जो विकल्प दिया गया है, सबसे पहले दोस्तों जलाल खां कोरची उनको भेजा गया 1572 में। बाकी जो तीन है दोस्तों इनको 1573 में भेजा गया। जलाल खां कोरची को सबसे पहले भेजा गया 1572, फिर भेजा गया आपके जो मानसिंह है उनको दोस्तों सेकंड नंबर पर भेजा गया जून 1573 में। फिर भेजा गया भगवान दास को जो कि भेजा गया सितंबर में, और एंड में आपके भेजा गया टोडरमल को जो कि दिसंबर 1573 में उनको भेजा गया। यानी जो कूट है ये देखिए आप, सबसे पहले डी, फिर बी, फिर ए और एंड में है सी, यानी डी बी ए सी आपको देखना है विकल्प में। डी बी ए सी यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया? नाडोल का युद्ध, हिंदुवाट का युद्ध, भूताला का युद्ध, सिंगोली का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। भूताला के युद्ध में दोस्तों इल्तुतमिश को की सेना को पराजित किया। किसने किया? जो मेवाड़ के शासक थे जैत्र सिंह। यदि मैं पूछूं यह युद्ध कब हुआ, तो 1226 में। जो भूताला का युद्ध है यानी भूताला का जो मैदान है वो कहाँ है? राजसमंद में। इस युद्ध में दोस्तों इल्तुतमिश ने नागदा में आग लगा दी थी। नागदा में आग लगा दी थी। इसके पश्चात जो मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनाई गई किसको? चित्तौड़ को। मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनाई गई चित्तौड़ को। अगला क्वेश्चन, महाराणा अमर सिंह द्वितीय द्वारा मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के सामंतों की कितनी संख्या निर्धारित की गई थी? 14, 16, 22, 32। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 16। निम्न में से असत्य कथन है। यहां पर दोस्तों आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। पृथ्वीराज रासो में चौहान को चंद्रवंशी बताया गया। कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों को विदेशी माना।
पंडित गौरीशंकर ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताते हैं। यह दोस्तों कथन बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है। जो पहला कथन है ये दोस्तों गलत है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में दोस्तों चौहानों को चंद्रवंशी नहीं बताया गया है, बल्कि आंसी के अभिलेख में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। और पृथ्वीराज रासो में दोस्तों आप सभी को पता होगा, जो अग्निकुंड का जो सिद्धांत दिया गया है वो पृथ्वीराज रासो में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हुआ राइट आंसर। चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन था सिरोही, जालोर, नाडोल, सांभर। जो देवड़ा शाखा का शासन था वो सिरोही में था, यानी ऑप्शन नंबर ए हुआ आपका सही उत्तर। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है अजमेर, नागौर, सपादलक्स, जालोर। जो चौहानों का मूल स्थान है वो सपादलक्स को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। सपादलक्स के चौहान वंश का संस्थापक था सिंहराज चौहान, वासुदेव चौहान, कीर्तिपाल चौहान, अजयराज चौहान। ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर, वासुदेव चौहान। अगला क्वेश्चन, सॉरी। 7वीं शताब्दी में अजयमेरु दुर्ग की स्थापना की अजयपाल ने, कीर्तिपाल ने, अर्णोराज ने, वासुदेव ने। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही उत्तर, अजयपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर नगर बसाया अजयपाल ने, अजयराज ने, अर्णोराज ने, कीर्तिपाल ने। ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर, जो अजमेर नगर है वो बसाया अजयराज ने। कब बसाया? 1113 ईस्वी में जो अजमेर नगर बसाया गया। अगला क्वेश्चन, अजयदेव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए? अजयराज, अजयपाल, अर्णोराज, वासुदेव। ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अजयराज ने चांदी के सिक्के चलाए। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ अहिलपाटन जो कि गुजरात में है, जालोर राजस्थान, सांबर राजस्थान, अजमेर राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर, जो पृथ्वीराज तृतीय हैं उनका जन्म गुजरात में हुआ। कब हुआ? 1167 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न, रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? रणथंभौर शासक हमीरदेव द्वारा अलाउद्दीन के विद्रोही सैनिक नेता मोहम्मद शाह को शरण देना, हमीरदेव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार वाले बयाना के दुर्ग पर कब्जा कर लेना, हमीरदेव चौहान की सुंदर पत्नी को पाने की खिलजी की लालसा। ऑप्शन नंबर डी है उक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों जो हमीरदेव थे यानी जो रणथंभौर के शासक थे हमीरदेव, उनके द्वारा जो अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सैनिक नेता थे मोहम्मद शाह उनको शरण दी गए थे, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। वीर सातल और सोम किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए? 1308 में सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया। इस युद्ध में वीर सातल और सोम वीर गति को प्राप्त हुए, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, बूंदी के किस शासक के जीते जी उसकी स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उसका दाह संस्कार किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। राव राजा अनिरुद्ध सिंह, राव राजा उमेद सिंह, राव बुद्ध सिंह, राय रतन सिंह। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर, राजा उमेद सिंह। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? उल्लू खां, आइनुल मुल्क मुल्तानी, जफर खां, नुसरत खां। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर, नुसरत खां। झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर दोस्तों आपको जो कथन सही नहीं वो पूछा गया है वह है कोटा राज्य का शासक था। पहला ही आपका कथन गलत है। यह कोटा राज्य का फौजदार एवं महान कूटनीतिज्ञ व राजनेता था, बिल्कुल सही। पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए, ये भी सही है। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः इसमें नहीं था, ये भी सही। यानी जो जालिम सिंह जो जाला थे दोस्तों, जाला जालिम सिंह, यह दोस्तों कोटा के दीवान हुआ करते थे, यानी फौजदार हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? राव मुकुंद सिंह, राव माधो सिंह, राव रतन सिंह, जालिम सिंह। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही उत्तर, राव माधो सिंह दोस्तों कोटा राज्य के संस्थापक थे। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब
हुआ? आप सभी को इसका आंसर कमेंट करना है। इसका आंसर आप सभी कमेंट करिएगा। आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।